हेलो एवरीवन, वेलकम टू सावित्री इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री यानी इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यानी क, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दे 3-4 लाइनों में, ठीक है, यानी कि 3-4 लाइनों में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बुड़बो राजवंश के किस चरित्र को प्रकाशित करता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, तो इसका आंसर ये रहा पहला का, ठीक है। यहाँ से शुरू कीजिएगा। लुई 14वें का मैं ही राष्ट्र हूँ बुड़बो राजवंश के उस चरित्र को प्रकाशित करता है जिसमें राजवंश देवी शक्ति द्वारा प्रदत्त एक सार्वभौम सत्ता है। राजा पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि के रूप में होता है। उसका भगवान के सिवाय किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। उसके लिए कोई बाधा नहीं है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रों का एकजुट होना किस तरह नेपोलियन के पतन का कारण बना, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा क का 2 नंबर। यहाँ से शुरू कीजिएगा। यूरोपीय राष्ट्र इंग्लैंड, प्रशिया, ऑस्ट्रिया एकजुट होकर नेपोलियन के खिलाफ युद्ध किए जिसके फलस्वरूप नेपोलियन का पतन हो गया। 1813 में लिपजिंग का युद्ध, फिर पेरिस का युद्ध को हारे नेपोलियन को पेरिस संघी द्वारा एल्बा भेज दिया गया, मगर फिर उसने एक प्रयास किया पर वाटरलू युद्ध यानी 1815 में उसे हराकर सेंट हेलाना द्वीप पर भेज दिया गया। वहाँ वह 1821 में अंतिम सांस ली, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ख, क्या कहता है, यूरोप के मानचित्र पर इन स्थानों को चिन्हित कीजिए। यानी कि आप लोग को मैप बनाना है, किसका, यूरोप का मैप, ठीक है। जैसे नाम है पेरिस स्पेन, पुर्तगाल, ग्रेट ब्रिटेन और मॉस्को, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। तो आप लोग ये मैप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मैप खरीद लीजिएगा और बना लीजिएगा। आप लोग देख रहे हैं मॉस्को, पेरिस, स्पेन, पुर्तगाल और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। आप लोग इसे बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है ग नंबर। नीचे दिए गए शब्दों को उचित बॉक्स में लिखें, ठीक है। यानी ये 8 नाम है। जैसे पहला संपन्न वर्ग, दूसरा कृषक, श्रमिक, शिक्षक, तीसरा पादरी, चौथा असंपन्न वर्ग, 5वां जन्मजात अमीर, 6 नंबर साकुलेत, 7 नंबर पूंजीपति और 8 नंबर दरबारी। तो आप लोग का ये जो 8 नाम है यानी शब्द, आपको यहाँ प्रथम और द्वितीय और तृतीय संप्रदाय हैं, इसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। आप लोग इसे देख रहे हैं गा का आंसर, ठीक है। तो आप ये जो देख रहे हैं संपन्न वर्ग 3 नंबर या 3 नंबर कहना का अर्थ क्या है, ये जो तृतीय संप्रदाय है इसमें आएगा यहाँ पे 3 नंबर, यानी कि जो संपन्न वर्ग है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नंबर दिया गया है, इसके अनुसार आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है घ। घ क्या है, उपयुक्त तथ्यों के सहयोग से नीचे बॉक्स पूरा कीजिए, ठीक है। दार्शनिक जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू और बाल्टेयर, ठीक है। इसका ग्रंथ, रचना और वक्तव्य लिखना है, ठीक है। यानी टेबल जैसा है। चलिए इसका आंसर ये रहा,
तो आप लोग ये घ का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। उपयुक्त तथ्यों के संयोग से नीचे बॉक्स पूरा कीजिए, ठीक है। ये घ का आंसर। रूस क्या है? ये रूस है। ग्रंथ रचना पहला, सोशल कॉन्ट्रैक्ट दूसरा, इमिली, ठीक है। वक्तव्य क्या है? पहला है आदमी स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र भेड़िया से झगड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा, जीने के लिए सांस लेना नहीं बल्कि अभियान करना है, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू का ग्रंथ और रचना पहला, कानून की आत्मा दूसरा, पर्शियन लेटर्स, ओके। और इसका वक्तव्य है पहला, बेकार के कानून आवश्यक कानून को कमजोर करता है, ठीक है। और दूसरा वक्तव्य है, प्रेम न होना दुर्भाग्य है लेकिन लंबे समय तक न होना अपमान है, ठीक है। तीसरा, वॉल्टेयर का पहला है ग्रंथ रचना ट्रीटस ऑन टॉलरेंस दूसरा, कैंडिड, ठीक है। वक्तव्य पहला है, जहाँ अस्थायी समाज है वहाँ धर्म आवश्यक है, कानून प्रत्यक्ष अपराध को रोकता है जबकि धर्म गोपनीय अपराध है, ठीक है। दूसरा वक्तव्य है, मूर्ख लोग लेखक की प्रतिष्ठा देखकर प्रशंसा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, पार्ट 2 पे चलते हैं। चलने से पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। लाइक्स नहीं किए तो लाइक्स कर दीजिए, कमेंट नहीं किए तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग इसका PDF फाइल चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कैसे सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण बना, ठीक है। तो पार्ट 2 का ये रहा पहला का आंसर, ये पार्ट 2, ठीक है। पहला का आंसर सामंतवादी व्यवस्था में पतन का कारण यानी फ्रांसीसी क्रांति, ठीक है। आगे, फ्रांस में सामंतवादी व्यवस्था का पतन 4 अगस्त 1789 में हो गया। यह फ्रांसीसी क्रांति का महत्वपूर्ण उपलब्धि था। 4 अगस्त 1789 ईस्वी के राष्ट्रीय सभा के अधिवेशन में सामंतों तथा पादरियों ने अपने विशेष अधिकारों को त्याग दिया। फ्रांसीसी क्रांति से उत्पन्न भय के कारण उन्होंने किया था। इस तरह 4 अगस्त की रात्रि को ही सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंक का राज नामकरण की सार्थकता की पुष्टि कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। दूसरा का, आतंक का राज नामकरण की सार्थकता, ठीक है। आगे, फ्रांस में सन 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का राज कहा जाता है, ठीक है। जोगोबिन दल का नेता रोबेस्पियर अपने विरोधी राजनीतिक दलों के सदस्यों को गिरफ्तार करवा उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर सील कलम करा देता। उसके सख्ती के कारण उसके समर्थक भी त्राही करने लगे। अतः जुलाई 1794 ईस्वी में न्यायालय द्वारा उसे दोषी ठहराकर गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन ही उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा दूसरा का। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट है तीसरा का, नीचे दिए गए प्रत्येक विषय व्यक्ति के संबंध में एक एक वाक्य लिखिए, ठीक है। तो यहाँ 4 है यानी क ख ग, ठीक है। चलिए इसका आंसर ये रहा। 3 का क का है यानी प्राचीन व्यवस्था। फ्रांसीसी क्रांति ने 15वीं शताब्दी की इस प्राचीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। ख, लेटर द कैसे
राजा द्वारा हस्ताक्षरित लेटर दे कैसे पत्र से किसी को सजा मिला था। ठीक है। तीसरा, सांको लोग प्राचीन व्यवस्था में तृतीय संप्रदाय के आम जनता थे। ठीक है। चौथा यानी घ, रॉबेस्पियर फ्रांसीसी क्रांति के महान हस्तियों में से एक थे। ठीक है। तो यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है। आगे नेक्स्ट 4 नंबर, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर नीचे दिए गए विवरणों को पूरा कीजिए। ठीक है। यानी युद्ध का नाम दिया गया, 3 युद्ध है। ठीक है। किनके बीच हुआ, अवधि और परिणाम लिखना है। ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा। अंतिम का यहाँ से शुरू कीजिएगा। युद्ध किनके बीच, अवधि और परिणाम। ठीक है। पहला युद्ध है ट्रफाल्गर युद्ध। ठीक है। किनके बीच हुआ, एक तरफ फ्रांस और स्पेन तो दूसरी तरफ ग्रेट ब्रिटेन अकेले था। अवधि यानी समय 21 अक्टूबर 1805 ईस्वी। परिणाम ये हुआ 100 वर्षों तक ब्रिटेन विश्व के सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति का केंद्र बना रहा। ठीक है। दूसरा युद्ध था लिपजिंग युद्ध। किनके बीच, एक तरफ इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ अकेला नेपोलियन फ्रांस के तरफ से। ठीक है। समय 16 से 19 अक्टूबर 1813। परिणाम ये रहा, नेपोलियन की हार हुई। ठीक है। तीसरा युद्ध है वाटरलू युद्ध। ठीक है। किनके बीच हुआ, एक तरफ इंग्लैंड, रूस, रसिया और ऑस्ट्रेलिया तो दूसरी तरफ अकेला नेपोलियन फ्रांस की तरफ से। ठीक है। कब हुआ, यानी समय 18 जून 1815 ईस्वी में। ठीक है। परिणाम नेपोलियन का अंत हो गया। ठीक है। यानी कि ये पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स नहीं किए तो लाइक्स कर दीजिए, कमेंट्स नहीं किए तो कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।